यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रतिशत का 7 गुना होगा। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 2 गुना दिया है, फिर 7 गुना दिया है। एक बार इसको हम घटाएंगे तो ये देखिए 7 में से अगर 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 5 होगा। ये हमारा क्रय हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए इसमें से हम क्या करें, ये 7 में से अगर 1 घटा दें यानी 1 माइनस कर दें तो यहाँ 6 होगा, ये होगा विक्रय मूल्य। अब देखिए ये 5 से 6 हुआ है शुरुआत वाला, 1 बढ़ा 5 पे। अब इसको परसेंटेज में बदलें तो क्या करेंगे, 5 से अगर 100 को काटें तो कितना आएगा, 20 आएगा। यही 20% हमारा प्रारंभिक लाभ था। इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछे, पहले का जो 2 गुना गुना होता है फिर लाभ का गुना, उनको अंतर करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य मिलता है। और फिर जो लास्ट में जो लाभ का गुना होता है उसमें से 1 घटा देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाता है। और एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य से 1 ज़्यादा है, 1/5। अभी इसी को हल कर दिए, 20% हमारा क्या हो गया, लाभ आ गया। कविता 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। तो 8 सेब और 8 आम का मूल कीमत क्या थी। ये देखिए जो भी चीज़ है इसमें लास्ट में ये हमको बहुत अच्छा हिंट दे दिया है, 8 सेब और 8 आम। इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अगर विभाज्यता रूल लागू होगा तब। देखिए इसको अगर मान लिया जाए एक सेब का दाम अगर x है और एक आम का दाम y है तो ये समीकरण ही तो बनेगा 8x + 8y। अब देखिए इसमें से 8 कॉमन ले लें तो x + y, यानी एक सेब और एक आम का दाम का योगफल गुणे 8 आ रहा है। अब देखिए अब 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये योगफल, इनका दाम का जो योगफल होगा उसमें 8 आएगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 8 से कटने वाला होगा। अब देखिए आंसर में देखें 4 से 41, 8 से पूरा नहीं कटता है। 438 8 से नहीं पूरा कटेगा। 436 ये भी नहीं पूरा कटेगा 8 से। अब देखिए 440 को देखें तो 8 5 40, 8 5 40, 8 से पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। 10 लड़कों का औसत वजन 20 केजी है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 केजी को 44 केजी के रूप में पढ़ा गया था और एक स्थान पर वजन 35 केजी को 40 केजी के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात बताइए, 54 की जगह 44 पढ़ा गया, कितना कम पढ़ा गया, 10 कम पढ़ा गया। अब एक चीज़ बताइए, 10 कम एक ही जगह थोड़ा पढ़ा गया, 2 जगह बोला है। सवाल में क्या बोला है, 2 स्थानों पर वजन 54 के जगह 44 के जगह पढ़ा गया। तो बताइए 2 जगह तो -10 कितना कम होगा, -20, यानी -20 कम पढ़ा गया है। लेकिन एक कंडीशन में दिया है कि 35 केजी को 40 केजी के रूप में पढ़ा गया, तो कितना 5 एक्स्ट्रा पढ़ा गया। इसका मतलब टोटल इन दोनों का चेंज देखा जाए तो -20 और +5 यानी -15 का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, -15 अगर कम पढ़ा गया औसत में तो ये बताइए -15 अगर सही पढ़ा गया होता तो औसत बढ़ा गया हो, बढ़ के आता कि नहीं 70 से। इसलिए हम देखें तो औसत का अगर रियल औसत निकालें तो इस 15 में जो कम आया है इसको अगर हम अगर सही लेते तो 15 बढ़ गया था। तो ये 10 लोगों में 15 को बांटेंगे ना, तो 15 को 10 लोगों में अगर हम बांट दें तो कितना आएगा आपका 1.5 आएगा। अभी बात बताइए 1.5 अगर हम 70 जो गलत औसत आया था उसमें अगर ये जोड़ दें 1.5 तो कितना हो जाएगा 71.5, यानी सही जो औसत वजन होगा वो कितना होगा 71.5 होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये -15 कम पढ़ा गया था। इसी को फिर हम क्या किए, 10 लोगों में बराबर पर बांट दिए तो 1.5 रुपया और एक्स्ट्रा आ गया, यही हम इसमें जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि ये -15 कम पढ़ा गया था। अगर यही ज़्यादा पढ़ा गया होता तो इसी को हम क्या करते, 10 से भाग देकर इतना 70 में से घटा देते तो वो रियल औसत आ जाता। प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदा। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये केजी और 30 रुपये केजी थी। उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की। अब देखिए आम का पूछा है ना, तो क्यों ना हम सेब को मान लें टोटल 25 केजी। अब देखिए 25 से अगर 45 में गुणा करें, 45 × 25 करें तो टोटल कितना हुआ 1125। अब देखिए ये तो 1240 से कम आ गया। अब 1240 से कितना कमाया घटा के देख लें 1125। अब देखिए सिंपल सी बात होती है, 75 इधर और 40 उधर, तो कितना हो जाएगा 75 और 40 कितना हो जाएगा 115 होगा। यानी अंतर कितना आ गया आपका
115 आ गया। देखिए ये ये अंतर 115 क्यों आया है, क्योंकि 25 रुपया और 30 रुपया के जी के, 25 रुपया के जी सेव था और 30 रुपया के जी आम था। अब देखिए कितना अंतर हो रहा है, 5 का। अब इस 5 से इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब देखिए इसका मतलब पता चल गया कि 23 के जी जो बेचा गया है आम, और 30 रुपया के जी के हिसाब से बेचा गया, तभी तो इतना का कम आ गया था, ये कम वाला लिया गया था 115। अब यही जो 23 है इसी में हम क्या करें, 45 30 रुपया के जी जो है उससे गुणा कर दें। अब बताइए ये 23 तिहाई कितना होता है, 69 होता है, और ये जीरो है तो जीरो लग जाएगा। अब बताइए आम का दाम कितना हो गया, 690 रुपया, ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर हमसे सवाल में अगर घुमा के पूछ लेता कि सेव का दाम बताइए तो हम 30 से भाग देते, यानी 30 से गुणा करते 45 में, तो वहाँ पे ज़्यादा दाम आता। अब ज़्यादा दाम आता उसमें से हम क्या करते, 1240 हटाते, जितना ज़्यादा आता उसमें हम वहाँ पर फिर अंतर करते तो 5 से भाग देते, जितना के जी आता उसमें हम क्या करते 25 से गुणा कर देते, तो हमें सेव का दाम आ जाता। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है। देखिए 60 मीटर ऊंची इमारत है, एक लैंप लगा है, ठीक है, उसके शीर्ष से एक लैंप के पोस्ट के शीर्ष और तल। अब देखिए एक बार शीर्ष पे एंगल बना रहा है, एक बार तल पे बना रहा है, तो एंगल यहाँ पे मिला लीजिए। अब सिंपल सी बात बताइए, तो ये कह रहा है, अब इसको क्या करते हैं, हाथ में कह रहा है अनुमान कोण 30 और 60 है। देखिए एक बार एक 30 एंगल बना रहा है और एक कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि लैंप की ऊंचाई क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, ये टोटल 60 है, अब बताइए 60 के एंगल की जगह ये 60 है, तो ये देखिए एक चीज़ बताइए, √3 का वैल्यू ये 60 है, तो एक बात बताइए आप ही, सिंपल सी एक बात बताइए कि अगर ये √3 की वैल्यू 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 से भाग। अब देखिए 60 का वैल्यू अगर 60 के एंगल के रेशियो देखा जाए, ये 60 के एंगल का कितना होता है, 1 और √3, तो √3 का वैल्यू अगर 60 है तो फिर √3 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। तो ये बात बताइए, ये भी तो ये जो ये वाली अगर लाइन खींचा गया ये भी 20 √3 होगा। अब बताइए अगर ये वाली दूरी हम पता कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब 30 वाला रेशियो देखिए, 30 वाला जो रेशियो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है √3 1। अब बताइए √3 का वैल्यू अगर ये दिया है तो √3 से इसमें भाग दिया एक हिस्सा वैल्यू मिल जाएगा, तो एक हिस्सा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। एक बात ये टोटल में से अगर 20 घटा दिया जाए तो ये वैल्यू मिल जाएगा नहीं, ये 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल हमारा 60 था, ये वाली हाइट मिल गया 20, अगर 20 में से अगर 60 में से अगर ये 20 घटा दे तो ये वाली हाइट हो जाएगा, ये वाली हाइट यही होगा, जो लेंथ है उसकी हाइट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक समूह में 5 व्यक्तियों की आयु 25, 26, 27, 28 और 29 वर्ष है, तो उनकी आयु का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी मानक विचलन ज्ञात करना हो तो पहले माध्य निकाल लेंगे संख्याओं का, 25, 26, 27, 28, 29 यही संख्या है। ये देखिए तीनों इस पांचों संख्या कंटिन्यूअस है, मतलब एक समान अंतर में बढ़ रहा है, +1 के रूप में बढ़ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। जब भी संख्याएं समांतर श्रेणी में तो उसका माध्य निकालना और आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो उसका बीच वाली जो संख्या होगा सबसे बीच वाली वही हमारा माध्य हो जाएगा। तो माध्य कितना आ गया आपका, 27 आ गया। अब देखिए 27 आ गया, तो मानक विचलन जब भी निकालना हो आपको, मानक विचलन, तो ध्यान दीजिए एक कड़ी में लिखिए, मानक विचलन से जो छोटा संख्या है उसको घटाइए तो 2 आएगा, 2 का वर्ग कर देंगे। अब से देखिए 27 में 26 घटाएं तो 1 आएगा, 1 का वर्ग कर दीजिए। 27 में 27 घटाएं ये 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 ही होगा। अब देखिए अब 28 बड़ा है तो बड़ा में से 27 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 27 से बड़ा 29 है, 29 में 27 को घटा दीजिए, 2 आएगा, 2 का वर्ग कर दीजिए। क्यों, क्योंकि वर्ग करेंगे चाहे इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको घटाएं, माइनस आए चाहे प्लस, वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखें कैलकुलेशन करके ये कितना हो रहा है, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, बटे 5 होगा। ये ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेशन करने पाएगा जो ये आपका, ये 10/5 आएगा। 5 से इसको काट दें तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बार में ये कटेगा तो कितना आएगा, √2। अब देखिए √2 का जो वैल्यू होता है
वो होता है 1.414। यही हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचलन, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम मानक विचलन को क्या करते हैं, निकालते हैं। समीकरण के एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक त्रिघात समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप में होता है त्रिघात समीकरण बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे तीन रिलेशन आता है, तीन मूल आता है, तीन घात होगा तीन मूल होगा। देखिए पहला चीज़ हम मूलों का योगफल देख लें, अल्फा बीटा और गामा। तो ये रिलेशन होता है -b/a। दूसरा रिलेशन हम देखें अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू ए गामा है, गामा इंटू अल्फा बराबर एक रिलेशन होता है आपका c/a। एक रिलेशन आपका और होता है जो गुणनफल जो हमसे सवाल में पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है आपका -d/a। अब हमसे यही सवाल में इसमें इसी का वैल्यू पूछा है। आपसे किसी और पेपर में ए वाला रिलेशन पूछ सकता है, इनके मूलों के गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल का योगफल ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, या तो मूलों का योगफल पूछ सकता है। तो आपने हमसे यहाँ पे पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल पूछा है तो हमें ए वाली वैल्यू रखें। डी का वैल्यू देखें तो यहाँ क्या है, के है, तो -k हो जाएगा, माइनस चिन्ह है यहाँ पे और प्लस वैल्यू है। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे देखें, ए का वैल्यू क्या है, के है, तो हम क्या करेंगे, के रख देंगे। अब देखिए के से के को काट देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू देखिए अगर इस समीकरण से कंपेयर किया जाए तो डी की जगह क्या है, के है, तो के रख दिए, माइनस डी की जगह के रख दिए, माइनस चिन्ह तो सूत्र में ही था। और देखिए यहाँ पे ए की जगह क्या है, और सूत्र इससे कंपेयर किया जाए तो ए की जगह हमारा क्या है, के है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का जो वैल्यू है ये ए का वैल्यू है, के है, के से के कैंसिल हो गया, ये माइनस बच गया, तो हमारा -1 होगा कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए वो जो संख्या का अंक है ना, उसका अनुपात 4 और 3 का बनना चाहिए। पहले का देखा जाए 4 और 3 का बनेगा, 3 से काटा जाए, 3 दूना 6, 3 तिरकी 9, यानी 2:3 बन रहा है, ये नहीं बनेगा। देखिए 3 से काटा जाए, 3 दूना 6 और 3 तिरकी 9, ये 2:3 बन रहा है, ये तो होगा नहीं आंसर। इसका देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7:0 अनुपात बनेगा नहीं। देखिए 7:1 बनेगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसको काटा जाए, दोनों देखा जाए तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी 3:4 बन रहा है, तो यही संख्या होगा। यानी हमारा संख्या क्या लिया है, इकाई को पहले अनुपात में लिया है और दहाई को बाद में लिया है, तो ये अनुपात हमारा बन गया 3:4, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 68 होगा। एक वस्तु को 5,115 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65%, तो वस्तु का क्रय मूल्य आता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी हानि होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, तो हानि होता है, देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिया, हानि हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ होगा, अब ये लाभ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये हानि जो है ये लाभ का 65% के बराबर है। तो अब देखिए तो 65% अगर लाभ के बराबर है तो 65 को क्या 65/100 लिखेंगे। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। अब इस 20 का क्रॉस इधर गुणा कर देंगे तो ये 20x हो जाएगा, इस 20 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,230, यानी ये आपका हो जाएगा 1,02,300 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वैल्यू जो ये 13 का गुणा इसमें करेंगे तो वैल्यू 13 होगा, ये माइनस ये कितना होगा 13x होगा। अब ध्यान दीजिएगा -13x को अगर इधर लाएँ तो ऐड हो जाएगा, 33x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इधर देखिए अगर यहाँ पर 10,230 10,230 अगर इसमें इधर आएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये देखिए 13 का कामन लेंगे, अगर 10,230 तो 13 बच जाएगा, लेकिन इसमें से अगर कामन लेंगे तो ये 0 का मतलब 10 बचा, क्यों गुणे 10 लिख सकते हैं, एक 0 का मतलब, तो ये 10 बच गया। अब देखिए 23 और 10 जोड़ें तो कितना हो जाए, 13 और 10 जोड़ें तो 23 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको 11 से काटा जाए तो 11 9 99,
ये 3 बचा, 11 3 33 यानी 930 होगा। फिर 3 से काट दें क्योंकि 11 से 3 33 हुआ था। 3 से काटें तो 3 त्रिकी 9, 3 एका 9, 3, ये शून्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा यक्स जो है क्रयमूल है। अब गुणे क्या होगा यहाँ पे, ये 23 होगा। अब इन्हीं दोनों का हम गुणा कर लें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ध्यान दीजिए जब जीरो बढ़ गया, एक जीरो। अब 23 का नंबर क्या होता है 23। अब बताइए 23 यहाँ कितना होगा, 69 होगा। और 69 में अगर 2 और जोड़ दिया तो 71 होगा। 71 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया 71 30। सेल के दौरान राघव 50 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक पर 78% छूट देता है और 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक पेन पर 8% छूट पर खरीदता है तो सेल के कारण उसको कितने रुपये बचत हुआ। देखिए 50 रुपया पे अगर 78% छूट दे दिया तो इसको 78 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे, इतना छूट रुपया इस पर हो गया। 100 रुपया पे अगर 8% छूट दे रहा तो 8 बटे 100 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये दो जो कैंसिल है, 50 से इसको काटा जाए तो 2 और में कट जाएगा, इसको इससे काटा जाए 2 3 6 2 18 39 हो जाएगा, 1 प्लस 8 हो जाएगा। दोनों जोड़े तो कितना हो जाएगा 47, यानी उसका 47 रुपये की बचत होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।